नमस्कार दोस्तों। आज के एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के सारे प्रश्न हम आपके सामने लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न था कि WPL वुमेन प्रीमियर लीग फाइनल किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता, दिल्ली कैपिटल्स को हरा के 8 रन से हराया था। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत के कैग कौन है? तो संजय मूर्ति हैं 15वें नंबर के। ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा, किसी किसी में पूछ देता है। अनुच्छेद 148 में कैग का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तट रेखा किन किन राज्यों को जोड़ती है? ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक ये है। अगला क्वेश्चन, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये उड़ीसा में हुआ था 1817 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में हटने का फैसला किया है? ठीक है, तो इसमें पनामा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय 1825 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 97 नंबर का जो संविधान संशोधन है, ठीक है, इसके तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो इसमें अनुच्छेद 43B भी जोड़ा गया था। ठीक है, 36 से 51 तक DPSP है, आपको पता ही होगा। तो DPSP का ये भाग है अनुच्छेद 43B, और भाग 9B भी जोड़ा गया था जिसमें सहकारी समिति का उल्लेख है। ठीक है, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन था कि भारत में अंतरजातीय विवाह को कानूनी अनुमति किसने दी थी? तो इनमें इसका भी आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें एक लकड़ी का जलना भी ऑप्शन था, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। भारत में कौन सा शहर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर है? ठीक है, तो उसमें से एक ऑप्शन भोपाल था, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें भोपाल एक आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सीढ़ी जैसी आकृति या अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो इसे विमान या फिर कलश कहा जाता है। बहुत बार रिपीट भी हुआ है, SSC के भी बहुत सारे सेट में भी ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? गुप्त काल का ये वर्ड है, इसका अर्थ होता है राज्य या फिर प्रांत। सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को जब मिलाया जाता है तो कौन सा अम्ल बनता है? ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। रिएक्शन से प्रश्न था। वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन बहुत लंबा था तो ये पता नहीं चला। ठीक है, वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? तो अभी झारखंड में JMM, ठीक है, इसकी सरकार है, और यहाँ के CM जो है हेमंत सोरेन है। ठीक है, हेमंत सोरेन। ठीक है, भारत में बेरोजगारी दर कितनी है? 3.2%। नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जिसे नेशनल मिल्क डे भी कहते हैं। अगला प्रश्न था, जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना है? तो 102वां। ठीक है, अगला प्रश्न था, 2025 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में कितने देशों को शामिल किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 63 देश। अनुच्छेद 32 में क्या है? ठीक है, आर्टिकल 32 में क्या है? तो मौलिक अधिकार हनन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अरावली पर्वत राजस्थान में जो है। ठीक है, अगला प्रश्न था, तख्ते बही बौद्ध मठ कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, और अगला प्रश्न, ALU का पार्ट, मतलब CPU का पार्ट होना चाहिए, CPU का पार्ट ALU, ऐसा करके कुछ प्रश्न था, क्लियर नहीं है। और एक प्रश्न था कि एड्स के प्रकार से मिलता जुलता कुछ था। ठीक है, इतना प्रश्न आप आपके सामने लाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हम अगले शिफ्ट का भी प्रश्न आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।